एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर बार पूछा जाता है, ये अब की बार भी आ सकता है, ठीक है। और जो मैंने वो 3-4 क्वेश्चन कराए थे उनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 101% आएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसमें से और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं आपको कराता हूँ। यूज इक्वल्ड डिवीजन लॉम्बा टू शो दैट square of any positive integer is either of the form 3m over 3m plus 1 for some integer m। दोनों का है जो यह इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वल्ड डिवीजन लांबा से हमें शो करना है कि ये सम इंटीजर m है, यानी m की हमको वैल्यू निकालनी है। m को बताना है हमें, या 3m जो इक्वेशन है वो इससे सोल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें ये निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं हम, लेट x बी एनी पॉजिटिव नंबर। मान लिया हमने x कोई पॉजिटिव नंबर है, देन इट इज द फॉर्म। इसने हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q। m की जगह बस q रखना है, 3q या 3q प्लस 1। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, q। m की जगह क्या रख दिया, q। 3q प्लस 3q प्लस 1, ये तो रख दिया। या हम इसने 3q प्लस 2 कह सकते हैं, 1 की वैल्यू 1 आ गई तो क्या हो जाएगा, या 3q प्लस 2, ठीक है, 3q प्लस 2। नाउ वी हैव टू प्रूव द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म। इसने हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m इक्वल टू 3 प्लस 3m प्लस 1, यही तो लिखा है ऊपर, लाई यही सेम लिख दिया फिर। तो चलो, स्क्वायर फॉर्म में लिखना था, ये स्क्वायर फॉर्म में बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, इसने स्क्वायर दे रखे ना, इसने हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। 3m को देखो पहले, 3m को हमने क्या लिखा था, 3q लिखा था, तो 3q स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है इसका। देखो 3 तिया 9 हो गए, तो 9q स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9q स्क्वायर हो गया। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 फिर वही हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, 9q स्क्वायर ही हो गया। ये इक्वल टू क्या था, 3m इक्वल टू q किसके बराबर हो गया, m के। m की जगह भाई q रखा था, अब q की जगह m रख दो उठा गया। इसकी जगह हम m रख देंगे, जो 3m लिख देंगे हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, m 3m किसके इक्वल था, m के, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से देखो, 3q का हम कैसे लिख देंगे, 3 इंटू 3 9q स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर ही तो हो गया, यही तो हो गया ये। तो ये इक्वल टू किसके था, m के। 3q स्क्वायर किसके था, इक्वल टू m के। 3q स्क्वायर किसके इक्वल था, m के, तो यहाँ पर m रख देंगे, 3q इक्वल टू m, ठीक है। अब देखो, अब इसको ले लेंगे, ये इस इक्वेशन है, अब इसको देखते हैं। 3q प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ये प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2ab 2 तिया 6, ठीक है, 6q ab आ गया, ठीक है, और 2ab यानी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a
बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो गया। तो यहाँ पर हम 3 बार ले देंगे। 3 हमने बार लिया तो 3 तिया 9, 3 क्यू स्क्वायर अंदर हो गया, 3 दूनी 6 हो गया प्लस 1। ठीक है, अब ये बार ले दिया। अब क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब यहाँ पर ये देखो 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू क्या हो गया, m, इसको हम m ले देंगे। m इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, क्योंकि 3m ही तो होता है ना। 3m प्लस 1 m इज इक्वल टू यो। तो यहाँ पे 3 प्लस यही होगा ना, 3 प्लस m, 3m प्लस 1, यही तो इक्वेशन होगी ये, m इज इक्वल टू यो। ठीक है, अब देखो 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 या यो हो सकता है या यो हो सकता है, मैं यहाँ पर बोला था ये यहाँ पर। अब ये इक्वेशन देखो 3q प्लस 2 स्क्वेयर, यहाँ पर देखो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, 3 तिया 9, 3 2ab, 2ab 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 प्लस 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 बार ले देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 प्लस 1। ठीक है, प्लस 4q हो गया प्लस 1। ठीक है, और अब 3 बार हो गया, अब m इसको पूरे को मान लेंगे। ठीक है, 3m प्लस 1 फिर आ गया। अब 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1। m यो पूरा का पूरा मान लिया हमने, m यो पूरा का पूरा हमने m मान लिया, जो m मान लिया तो फिर ये हो गया 3q प्लस 1, 3m प्लस 1, m क्या मान लिया, ये मान लिया m पूरा, तो 3 प्लस m, यही इक्वेशन तो होगी हमारी 3 प्लस 3m प्लस 1, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 होगी। तो ये क्या हो गया बेटा, ये इसका रिजल्ट हो गया कि दोनों इक्वेशन जो है वो m के इक्वल आ गई। ठीक है, 3 प्लस 3m प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये रिजल्ट निकलता है इसका। अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसमें से इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 1.1 में से सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आप एक्सरसाइज में से यही क्वेश्चन करो और कुछ नहीं करना। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब की बार मैं ढंग से और पूरा अच्छा सॉल्यूशन लेके आऊँगा और मैं पेन कॉपी से समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो अब 1.1 एक्सरसाइज ऑफ 10th क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है।